Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shivam Academy. Today I am going to start chapter 6 New Questions and Ideas. So let's start. Anaga's school trip. This was the first time Anaga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off the station, told the teacher, do tell the children about Lord Buddha and take them to see Sarnath as well. अनागा अपने स्कूल ट्रिप पे जाती है. ओके, अब होता क्या है, उसकी मदर जो है वो टीचर से क्या कह रही हैं, वो लोग कहाँ जा रहे थे, पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए. लेट नाइट में निकलते हैं वहाँ से. तो उसी टाइम स्टेशन पर उनकी मदर आती है, अनागास की मदर आती है और टीचर से क्या कहती हैं कि आप मेरे बच्चों को क्या बताइएगा, आप मेरे बच्चों को बुद्ध के बारे में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ जो वहाँ पे सारनाथ टेम्पल है उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में नॉलेज ज़रूर प्रदान करिएगा. अब ऐसा क्या वजह था कि उन्होंने टीचर से ऐसा कहा, कोई तो उसके पीछे रीज़न होगा. सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ बुद्धा. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful, new cities were developing and life was changing in the villages as well. सिद्धार्थ, जिनको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या है, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं. कब उनका बॉर्न हुआ था, 2500 ईयर अगो पहले वो जन्म लिए थे. ये जो टाइम था वो टाइम किस चीज़ का था, रैपिड चेंज हो रहा था लोगों के जीवन में. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में अभी पढ़ के आया है कि उस समय कुछ किंग्स थे जो कि क्या करते हैं, महाजनपदास थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जो कि क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. नए नए सिटीज़ डेवलप्ड हो रहे थे, साथ साथ आपके जो विलेजेस में लाइफ थे वो क्या हो रहे थे, वो भी चेंजेस हो रहे थे. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द सोसाइटी. अब जो ज़्यादातर जो थिंकर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं वो आखिर आ कैसे रहे हैं, वो ये चीज़ सोच रहे थे. ओके, दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई आउट फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और साथ ही साथ वो क्या जानना चाहते थे कि जो लाइफ की ट्रू मीनिंग है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, वो भी वो क्या करना चाहते थे, फाइंड आउट करना चाहते थे. ओके, द बुद्ध बिलोंग टू ए स्मॉल गन नोन एज द सत्या गन. जो आपके बुद्ध थे वो एक स्मॉल गन से बिलोंग करते थे. गन, और जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, वो एक स्मॉल गन से बिलोंग करते थे जिसका नाम क्या था, सत्यागन. एंड वॉज अ क्षत्रिय, और क्या थे, वो क्षत्रिय थे. When he was young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो बहुत ही यंग थे तभी उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया. किस लिए, नॉलेज के तलाश में, इन सर्च ऑफ नॉलेज. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. वो क्या किए, several years तक wandered किए, मतलब घूमते रहे. साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग्स किए, होल्डिंग डिस्कशंस किए जो अदर थिंकर्स हैं उनके साथ. He finally decided to find out his own path to realization and meditated for days and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. ही फाइनली डिसाइडेड. अब वो क्या डिसाइड करते हैं, जो गौतम बुद्ध हैं फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं और थिंकर्स के लिए, मतलब और थिंकर्स की जो सोच है वो नहीं करूँगा, मैं अपनी खुद की थिंकिंग्स को डेवलप्ड करूँगा. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने खुद के पाथ को ढूंढने के लिए, उस खुद के रिलेशन के लिए मेडिटेशन करते हैं. कहाँ पे करते हैं, अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया. जो पीपल ट्री है बोध गया में आपका, वहाँ पे, जो कि कहाँ पे है, बिहार में. वेयर ही अटेन्स एनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, एनलाइटमेंट की उपलब्धि होती है. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा और द वाइस मैन. उसके बाद उन्हें क्या कहा जाता है, बुद्धा कहा जाता है या तो वाइस वन. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, आपका सारनाथ चले जाते हैं, जो कि वाराणसी में है. वेर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना स्पीच दिया था या लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया था. He spent the rest of his life traveling on foot. ज़्यादातर उन्होंने अपनी लाइफ को क्या किया, पैदल ही चल के व्यतीत किया है. गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों को टीच करना. कब तक, जब तक वो क्या ने पास किए, टिल ही पास अवे एट कुशीनारा. जब उन्होंने कुशीनारा तक पास किया था उसके तब तक.
आगे बढ़ता हूँ। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। अब बुद्ध क्या कहते हैं कि जो लाइफ है वो पूरी की पूरी क्या सफरिंग से अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये ऐसा क्यों है, क्यों लोग खुश नहीं होते, क्यों लोग सफ़र करते हैं, क्यों लोग नाखुश रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग के कुछ डिज़ायर्स हैं जो कि क्या होता है कभी सेटिस्फाई नहीं होते। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि मुझे और ज़्यादा मिलता रहे और ज़्यादा मिलता रहे। ओके, समटाइम एवन इफ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें मुझे मिल भी जाती हैं जो मुझको चाहिए होती हैं, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते उस चीज़ से। एंड वॉन्ट इवन मोर और वॉन्ट अदर थिंग्स, और उससे ज़्यादा ही हम लोग क्या करते हैं पाने की कोशिश करते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड एज थ्रस्ट और तन्हा। अब बुद्धा इसे कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसे थ्रस्ट कह रहे हैं या कह लीजिए आप तन्हा। थ्रस्ट मतलब प्यास होता है या तो तन्हा। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। वो क्या कह रहे थे कि इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। कैसे? जब हम उन चीज़ों में कुछ मॉडरेशन नहीं कराएंगे, जब चीज़ों को चेंज करेंगे। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर। वो क्या कह रहे थे कि लोग क्या हो काइंड बने, ठीक, लोगों के प्रति काइंड बने, साथ ही साथ उनकी रिस्पेक्ट करें जो दूसरे के साथ रह रहे हैं, साथ साथ इंक्लूडिंग एनिमल्स। जो हम लोग एनिमल्स को आजकल मार देते हैं, किल करते हैं, उसको खाने में यूज़ करते हैं, ऐसा उनका नहीं करना था। वो चीज़ें क्या थी, गलत थी। He believed that the result of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in the life and the next. उनका क्या कहना था कि जो भी एक्शंस हम लोग के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो बैक होगा, वो कहीं ना कहीं वापस हम लोग को मिलने वाला है। चाहे या तो अच्छा मिले या तो बुरा मिले, वो हम लोग को लाइफ को अफेक्ट करेगा। जीने के पहले तो होगा ही होगा, साथ साथ जीने के मरने के बाद भी होगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डनरी पीपल। जो बुद्धा है वो किस लैंग्वेज में बोला करते थे? ऑर्डनरी पीपल जिस लैंग्वेज बोलते थे, जो आपका प्राकृत था उस लैंग्वेज में। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि जितने भी लोग हैं वो उनके मैसेजेस को क्या करें, समझ सकें। वाई वॉज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदा। कौन सा लैंग्वेज था जो वेदा को कंपोज करने के लिए बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे। आई होप मुझे आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, मुझे तो पता ही है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. वो क्या करते थे, लोगों को इनकरेज किया करते थे कि लोग क्या करें, सोचें। ऐसा नहीं कि जो मैं बता दिया उसी पे हो जाए। जब मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो आप उस पर थिंक करेंगे कि सर ने ये चीज़ बताया है, अब मुझे इस पर सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक, क्वेश्चंस खुद से करना जरूरी है। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। हम लोग देखते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा कैसे किया। ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक, ये क्या है, ये आपका स्तूप है। क्या है ये आपका स्तूप? कहाँ का स्तूप है? द स्तूप एट सारनाथ। सारनाथ जो है आपका वहाँ का स्तूप है। इसीलिए वो कह रहे थे कि बच्चे को मेरे क्या करिएगा, यहाँ का नॉलेज जरूर दीजिएगा। दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये वो पहला जगह है जहाँ से बुद्ध भगवान ने मैसेज को कन्वे किया था लोगों तक। इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे कब? चैप्टर 10 में जब हम लोग जाएंगे इसी स्तूप के बारे में। आप इसको देख सकते हैं अभी भी, आज भी जाकर उस जगह पे। हम लोग क्या देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं। किसकी स्टोरी देखते हैं? द स्टोरी ऑफ कीशा गोटामी। वेट अ सेकंड। हाँ, लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। यहाँ एक फेमस स्टोरी है बुद्ध भगवान की, देखिए। वंस देयर वॉज अ वोमेन नेम्ड कीशा गोटामी। एक वोमेन है जिनका नाम क्या है? कीशा गोटामी नाम है उनका। उनका जो बेटे थे, उनके जो सन थे, वो डाइड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। शी वॉज सो सैड दैट शी roamed थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, आस्किंग हर फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो अपने बच्चे को लेकर पूरे स्ट्रीट में घूम रही थी, पूरे सिटी में घूम रही थी कि प्लीज़ कोई हेल्प करो, मेरे बच्चे को दोबारा से लाइफ दे दो, उसको दोबारा से जिंदा कर दो। एक काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध। एक अच्छा व्यक्ति रहता है जो कि क्या करता है, उनको लेकर चला जाता है कहाँ पे? बुद्ध भगवान के पास। द बुद्धा सेड, बुद्धा क्या कहते हैं देखिए, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेकर आओ। कहाँ से लेकर आना है वो सुनिए। एंड आई विल ब्रिंग यू चाइल्ड बैक टू लाइफ।
जब तुम एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड को लेकर आओगी तब क्या करूँगा, मैं तुम्हारे जो बच्चा है जो कि डेथ हो चुका है उसका, मैं उसको लाइफ प्रोवाइड कर दूंगा। किसागोटामी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। अब किसागोटामी क्या होती है, उस चीज़ को सुन के ओवरजॉयड हो जाती है, खुश हो जाती है कि ठीक है आप मेरे बच्चों को जिंदगी देंगे, आप जो कहेंगे मैं उसको लेकर आने के लिए तैयार हूँ। बट बुद्धा उसको रोकते हैं और एक बात कहते हैं, उस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करते हैं, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज डाइड। जो सीड है वो कहाँ से आनी चाहिए, उस फैमिली से लेकर आओ जहाँ अभी तक कोई मरा ना हो। बताइए, ठीक है। आप देखिए, किसागोटामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। किसागोटामी जाती है शहर में, हर एक का दरवाजा खड़खड़ाती है, पर होता क्या है, बट वेयर एवर शी सेंट शी फाउंड आउट द समवन और द अदर, फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैड डाइड। वो जहाँ भी जाती है वहाँ किसी ना किसी की डेथ तो जरूर हुई रहती है। अब ये बताइए स्टोरी से क्या होता है सीख, और जो बुद्ध थे वो आकर सिखाना चाहते थे सौरेंग मदर को, वो ये सिखाना चाहते थे कि डेथ इज अ साइकिल ऑफ अ लाइफ, कि आज नहीं तो कल हो सकता है किसी की पहले आ जाए या किसी की बाद में आए, लेकिन डेथ तो कंपलसरी है। इट इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ कि डेथ तो आना ही आना है, वो ये बताना चाहते थे। ओके, हम लोग एक चीज़ देखते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, 6 स्कूल्स हैं आपके इंडियन फिलोसफी के। Over centuries, India's intellectual exploration of truth has came to be represented by 6 systems of philosophy. 6 systems of philosophy थी, कौन कौन सी, पहला आपका वैशिष्ट का, फिर न्याय, फिर संख्या, फिर योगा, फिर आपका पूर्व मीमांसा, और साथ ही साथ वेदांता, और कह सकते हैं उसको क्या, उत्तर मीमांसा। अब ये जो 6 फिलोसफी थी आर सेड टू बी हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस कोनाडा, वैशाखा मतलब जो आपका था वैशिष्ट का जो है वो कोनाडा के द्वारा, न्याय जो है वो गोटामा के द्वारा, समख्या जो है वो कपिला के द्वारा, योगा जो है वो पतंजलि के द्वारा, फिर आपका आगे की चीज़ें जैमिनी और व्यास के द्वारा रिस्पेक्टिवली इन लोगों ने क्या किया था, इसको सेटअप किया था, फाउंड किया था। ओके, These philosophies still guide scholarly discourse in the country। ये फिलोसफी क्या करते थे, जो भी स्कॉलर्स हैं उसको कंट्री में डिस्कोर्स करके उसको गाइड किया करते थे। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, एक आपके जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, इनका नाम क्या है, फेडरिक मैक्स मूलर। इनको क्या ऑब्जर्व होता है, ये जो 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी हैं उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको समझते हैं बढ़िया से। उसके बाद ये क्या कहते हैं, डेवलप्ड ओवर, हाँ देखिए, ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशंस। ये जो फिलोसफीज है ना, एक जनरेशन के अंदर नहीं डेवलप की गई है, जैसे जैसे जनरेशन आता गया है इसमें एड ऑन होता चला गया है चीज़ें, विद कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर। ये किसी एक इंडिविजुअल थिंकर का काम नहीं है, और भी सारे थिंकर्स हैं जिनके सोच इसमें क्या है, एड ऑन है। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other। अब ये जितनी 6 की 6 फिलोसफीज थी कि एक दूसरे से टोटली क्या है, डिफरेंट भी हैं। थिंकिंग्स हम लोगों को क्लियरली यहाँ पर शो होता है कि चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, हाँ जस्ट सेकंड। उपनिषद, ये उपनिषद क्या है, अराउंड द टाइम वेरियस अदर थिंकर्स हु आल्सो ट्राइड टू फाइंड आउट द फिलोसफिकल क्वेश्चंस। जो अदर थिंकर्स थे वो भी क्या कर रहे थे, इस फिलोसफिकल क्वेश्चंस को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे वो। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें से कुछ जो थे वो क्या ढूंढना चाह रहे थे कि आखिर मरने के बाद जो लाइफ है उसकी फिलोसफी क्या है। अदर्स जो हैं वो क्या ढूंढ रहे थे, वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। जो सेक्रीफाइसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं वो आखिर क्यों परफॉर्म करते हैं, वो ये ढूंढ रहे थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। बहुत से thinkers क्या सोच रहे थे, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि परमानेंट है इस यूनिवर्स में, जो कि कब खत्म होंगी, आफ्टर डेथ, मरने के बाद खत्म होंगी। They describe this as the आत्मा और the individual soul। वो इसको किसी से डिस्क्राइब करते हैं, आत्मा से या तो इंडिविजुअल सोल से, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, या तो ब्राह्मण या यूनिवर्सल सोल। They believed that ultimately both the आत्मा and the ब्राह्मण were one। उनका क्या मानना था कि जो आत्मा है और जो ब्राह्मण है वो क्या है, वो एक ही है। Many of their ideas were recorded in the उपनिषद। उनके बहुत से जो आइडियाज हैं वो उपनिषद में रिकॉर्ड थे।
दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये किस चीज के पार्ट है? जो आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट है ना, ये उसके पार्ट्स हैं। उपनिषद का लिटरेरी मीन्स क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग, अप्रोचिंग एंड सिटिंग, एक सेकंड, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोच करना और साथ में वहां बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। अब ये जो कन्वर्सेशन चल रहा है किसके बीच चल रहा है? एक टीचर्स होंगे और सामने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उनके बीच में क्या हो रहा है? कन्वर्सेशन चल रहा है, बात कर रहे हैं, इधर से हम नॉलेज दे रहे हैं, उधर से अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ओके। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। जो आइडियाज हैं वो किसके द्वारा शो हो रहे हैं? सिंपल डायलॉग्स को यूज करके हो रहे हैं। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन। ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो कौन थे? मैन थे। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। स्पेशली वो कौन होते थे? जो ब्राह्मण्स होते वो होते थे या तो राजास होते थे। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर। ओकेजनली वहाँ पे कुछ वुमेन थिंकर्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि आपकी जो गार्गी है, अपाला है, घोषा है और साथ ही साथ मैत्री है, जो हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट। जो कि अपने लर्निंग के लिए फेमस थी, साथ ही साथ वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस। जो पुअर पीपल होते हैं बहुत ही कम ही ये चांस था कि वो इस डिस्कशंस में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जवाला। एक फेमस एक्सेप्शन है आपका सत्यकामा जवाला जी का। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जवाली। अब उसका नाम कैसे पड़ता है? उसकी स्लेव वुमेन थी जो उसकी मदर थी, जिनका नाम क्या था? जवाली। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। उनके अंदर डीप डिजायर, डीप इच्छा थी कि मैं इस चीज़ों को सीखूं, इस रियलिटी को सीखूं। वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाई अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा। अब एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम गौतमा था, वो क्या करते हैं? इनको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर ऑफ द टाइम। और वो क्या करती हैं? वो उस टाइम की बेस्ट थिंकर भी बनती हैं। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in the class 7. बहुत से उपनिषद में जो थिंकिंग्स है, जो आइडियाज हैं, वो आपके फेमस थिंकर जो आपके थे शंकराचार्य जी, उनके द्वारा डेवलप्ड किया गया। अब इनके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जो क्लास 7 के एनसीईआरटी की बुक है, हम लोग उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर एक चीज़ मैंने लेफ्ट किया था, वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये द वाइस बेगर की स्टोरी। देखिए इसमें होता क्या। एक बेगर है, बेगर मतलब जानना भिखारी। अब देखिए उसकी होशियारी कितनी अच्छी है, ठीक? उसने क्या किया? Here is a dialogue based on a story from one of the most Upanishad, the Chandogya Upanishad। अब एक यहाँ पे डायलॉग्स हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, कन्वर्सेशन है, उसके जरिए आपको कुछ बताने का प्रयास किया गया है, आइडियाज का। देखिए, शौनका एंड अभ्रिपृथ्वीन वर टू sages who worship the universal soul। ये दो सेजेस हैं, दो ऋषिज हैं जो कि यूनिवर्सल सोल्स को माना करते थे, उनमें बिलीव रखते थे, उनकी पूजा करते थे। Once as they sat down to eat, जैसे वो खाने के लिए बैठते हैं, एक बेगर आता है और बेगर came and asked for some food, और उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है वो। We cannot spare anything for you, शौनका said। अब जो शौनका है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। Lord says, whom do you worship? The beggar asked। अब जो बेगर क्या है वो पूछता है, ये बताइए सर, आप किनकी पूजा करते हैं, किनको वर्शिप करते हैं, किनको मानते हैं? द यूनिवर्सल सोल अभिप्रतीन रिप्लाइड। जो अभिप्रतीन होकर रिप्लाइड करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सल सोल को मानते हैं। ओह, इट्स मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल्स फिल द एंटायर वर्ल्ड। यस यस वी नो दैट सेजेस नो डेड। बेगर क्या बोलता है? तो इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि यूनिवर्सल सोल का मतलब क्या? कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में जितने भी हैं चीज़ें, उन सब क्या हैं? सब के सब यूनिवर्सल सोल हैं होंगे। जो एनिमल्स हैं उनके जो आत्मा है वो भी आपके यूनिवर्सल सोल होंगे। आखिर आप लोग उनकी वर्शिप कर रहे हैं ना। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें, वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी सोल्स क्या हैं? वो आपके लिए, आप उनकी वर्शिप करते हैं। तो जो स्टेजेस हैं वो कहते हैं, यस हम लोग जान रहे हैं इस बात को। बेगर क्या बोलता है? बेगर एक चीज़ पूछता है, इफ द यूनिवर्सल सोल्स फिल्स द होल वर्ल्ड, अगर जो यूनिवर्सल सोल्स है वो पूरे होल वर्ल्ड में भरा हुआ है, इट फिल्स मी टू, कि वो मेरे अंदर भी होगा जो यूनिवर्सल सोल है। हु एम आई, आखिर मैं हूँ कौन? बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो इस दुनिया का ही एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। बेगर ये पूछता है उससे। यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। अब वो कहते हैं क्या? आपने सत्य बोला, जो यंग ब्राह्मण है उनसे।
देन ओ सेजेस बट नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। ये बताइए, अगर आप मुझे फूड देने से मना कर रहे हैं, वो सेजेस हो ऋषिस जो आप मुझे फूड देने से मना कर रहे हैं, ये तो ये हुआ ना कि आप यूनिवर्सल सोल को भी फूड देने से मना कर रहे होंगे जिनकी आप वर्शिप करते हैं। द सेजेस रियलाइज द ट्रुथ। अब सेजेस क्या होता है? रियलाइज होता है सच्चाई के बारे में कि हाँ हम लोगों ने गलत किया। वो बैगर से चीज़ कहते हैं, फिर अपने जो फूड है उसको वो लोग उसके साथ शेयर भी करते हैं। अब हाउ डिड द बैगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद देम? अब वो कैसे कन्विंस किया सेजेस को अपने फूड्स उनके फूड्स को मतलब शेयर करने के लिए खुद में? तो क्या किया वो? उनकी आइडियोलॉजी जो उनकी सोच थी उनको उसको डिस्क्राइब किया कि जो आप यूनिवर्सल सोल्स की वो कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं भी आता हूँ। ठीक, तो उस चीज़ में वो लाइअप किया थिंकिंग में। सो ही ऑल्सो गेट द फूड। ये मैंने आपको समझा दिया। नीचे आते हैं हम लोग। हाँ, पनीनी द ग्रामेरियन। अब ये जो पनीनी है वो कौन है? ग्रामेरियन है। अब देखिए, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। ये एक और टाइम था जब अदर स्कॉलर्स क्या कर रहे थे? वर्क पे थे अपने। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनानी। उसमें से एक सबसे फेमस कौन सी थी? जो पनानी थी। हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। जिन्होंने क्या प्रिपेयर किया था? ग्रामर प्रिपेयर किया था। किस चीज़ के लिए? संस्कृत के लिए। He arranged the vowels and the consonants in a special order। वो vowels और consonant को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था उन्होंने। And then use this to create formula like those found in algebra। जैसे कि हम लोग algebra उसमें फॉर्मूला पाते हैं ना, उन्होंने इस टाइप के कुछ फॉर्मूलास को मतलब डिस्कवर किया था संस्कृत के ग्रामर के लिए। He used this to written down the rules of the language in short formula। अब वो क्या करते थे? यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए? इस फॉर्मूलाज को शॉर्ट फार्मूले में लिखने के लिए। अराउंड 3000 ऑफ देम, 3000 से भी ज़्यादा कुछ फार्मूलाज थे उस समय उनके पास। अब आते हैं हम लोग जैनिज्म पे। जैनिज्म क्या है देखिए। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकरास ऑफ द जैनिज्म वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। जबकि लास्ट तीर्थंकारा थे 24th तीर्थंकारा जो थे जो जैन, उसमें कौन थे? वर्धमान महावीर जी थे। उन्होंने भी अपने मैसेज को क्या किया? उस टाइम के अराउंड लोगों तक पहुंचाया, कन्वे किया। कब? 2500 ईयर्स अगो पहले। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द वाजी संघा अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। जो हम लोग ने वाजी संघ के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अब उसमें क्या है? ये उसी के क्षत्रिय प्रिंस थे। कहाँ के? लिच्छवीज के। अबाउट विच यू रीड इन जहाँ। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। 30 साल की उम्र में क्या करते हैं? अपने घर को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। 12 साल तक कोई कठिन जीवन को व्यतीत करते हैं, अकेले जीवन में रहते हैं। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट। और उसी के अंत के बाद क्या होता है? 12 साल बाद उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। He taught a simple doctrine, man and woman who wish to know the truth must leave their home। उनकी एक सिंपल डॉक्ट्राइन थी, सिंपल बात उन्होंने कहा था कि जो भी मैन और वुमेन ट्रुथ को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, पहली बात तो उन्हें अपने घर को ही छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जान पाएंगे। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। अब वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया करते थे अहिंसा का, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग। इसका मतलब क्या होता है कि वो किसी भी मतलब जीवित चीज़ों को, लिविंग बींग्स को हर्ट नहीं करेंगे, उनको किल नहीं करेंगे। ऑल बींग सेट महावीरा लॉन्ग टू लिव। उनका क्या माना था? जितने भी लोग हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको एक लंबे समय तक जीने का पूरा हक है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज अ डियर। सब चीज़ों के लिए क्या लाइफ का डियर? सबको अपनी लाइफ जिंदगी प्यारी है। ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर। जो ऑर्डनरी पीपल्स हैं उनके टीचिंग को समझते थे, साथ ही साथ जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी, क्योंकि ये भी क्या यूज़ करते थे? प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत। प्राकृत के सेवरल फॉर्म्स हैं यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट में इसको यूज़ किया जाता है। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड। और जिस रीजन में यूज़ करते हैं उस रीजन में उसके नाम को रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। जो प्राकृत स्पीकिंग करते थे वो लोग मगध में, उसको क्या किए? मगधी का नाम दे दिए। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज प्राकृत लैंग्वेज था। ओके, फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास। अब जो फॉलोअर्स थे महावीरास, उन्हें हम लोग क्या कहते थे? जैनास के नाम से जानते थे। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ। बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे वो।
बेगिंग फॉर फूड, खाना खाने के लिए वो लोग बेगिंग करते थे, भीख मांगने के लिए जाया जाते थे। दे हैड टू बी एब्सोल्यूटिस्ट हॉनेस्ट, उन्हें क्या था, वो एक सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट थे। ये था कि सत्यता के मार्ग पर चलना है, कि हमेशा हमें ट्रुथ बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, वो किसी भी चीज़ को चुराया नहीं करते थे, खुद ही भीख मांगा करते थे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और साथ ही साथ वो सेलिबेसी को भी ऑब्जर्व किया करते थे। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, उन्हें सब कुछ त्याग देना था, उनको जो भी चीज़ थे सब कुछ त्याग देता, इंक्लूडिंग उनके क्लोथ्स को भी त्याग देना होता था। ये इतने स्ट्रिक्ट रूल थे उस समय जैनिज्म में। देखिए जैन जो वर्ड है वो कहाँ से आता है, जो जैन वर्ड है वो टर्म कहाँ से गया, फ्रॉम द टर्म जीना, जिसका मतलब होता है कॉन्क्यूरर। ठीक, अब बताइए व्हाट डू यू थिंक द टर्म जीना वाज यूज्ड फॉर महावीरा, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में, जीना क्यों यूज किया गया महावीरा के बारे में। कॉन्क्यूरर तो थे ही ना, एक लड़ाकू तो थे ही ये। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, ये बहुत ही डिफिकल्ट था मैन और वुमेन के लिए इन रूल्स को फॉलो कर पाना। नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, जो 1000 से भी ज़्यादा लोग थे क्या किए, अपने घर को छोड़ दिए, किस लिए, नई जिंदगी जीने लगे, इन नॉलेज को पाने के लिए। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. बाकी जो थे वो क्या किए, वो पीछे ही रह गए, वो वहीं छूट गए। क्यों? क्योंकि जो monks and nuns हैं उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए। Jainism was supported mainly by traders, farmers. Jainism किसके द्वारा mainly सपोर्ट किए जाते थे, जो आपके ट्रेडर्स हैं। फार्मर्स who had to kill insect to protect their crop, फार्मर्स को क्या करना पड़ता था, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ेगा। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो दिस रूल, अब उनके लिए इन रूल्स को फॉलो करना क्या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि वो इंसेक्ट्स की किलिंग करेंगे जो कि सख्त मना है कि मुझे किलिंग नहीं करनी है, पर क्रॉप को बचाना है तो किलिंग तो करनी ही पड़ेगी। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो दिस रूल ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स बीतते हैं आपके। जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आपका नॉर्थ इंडिया वाला रीजन, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका वाले रीजन में ये जैनिज्म स्प्रेड होता चला जाता है। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, जो महावीरा जी की टीचिंग्स थी, जो भी इनके रिटन डाउन से, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो क्या करते थे, सेंचुरीज जैसे बीतते गए उसको स्प्रेड करते चले गए। They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat. जितने भी उनके रिटन डाउन चीज़ें थी, जो भी चीज़ें हैं, वो आज भी हम लोग को मिल जाएंगी। कहाँ पे, जो वल्लभी प्लेस है, कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। कब, अबाउट 1500 ईयर्स अगो पहले। अब हम लोग कहाँ आते हैं, द संघा। ये क्या था, बोथ द महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। जो बुद्ध थे और जो महावीर थे, दोनों का यही मानना था कि अगर किसी को नॉलेज चाहिए, किसी को ट्रुथ जानना है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक, आप तब तक बढ़िया से स्टडी नहीं कर सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। आप जितना ज़्यादा खुद को पेन देंगे ना, आप उतना ज़्यादा शार्प होते चले जाएंगे। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। ये संघ क्या था, ये एसोसिएशन था, जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं ना, वो इसमें रहते थे आके। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड द विनायक पट्टिका। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वाज सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। जो भी रूल्स थे, जो बुद्धिस्ट संघा में रहते थे वो लोग, वो एक बुक में लिखे हुए थे, किसमें, जो आपका विनय पट्टिका है उसमें लिखा हुआ था। अब इसी के जरिए हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो मैन और वुमेन है उनके लिए सेपरेट ब्रांचेस थे। ऑल मैन को ज्वाइन द संघा, जितने भी मैन है उनको संघ ज्वाइन करना था। हाउएवर चिल्ड्रन हैव टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर। जो चिल्ड्रन है उन्हें पहले अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था। जो स्लेव्स हैं, जो नौकर है, पहले अपने मास्टर्स की परमिशन लेंगे, फिर जाके वो ज्वाइन होंगे। Those who worked for the king had to take the permission and debtors that of creditor। जो भी those who work, जो किंग के लिए वर्क कर रहे हैं, पहले वो किंग से परमिशन लेंगे। जो डेटर्स हैं, जिन्होंने उधार लिया है, तो जिससे उधार लिया उससे परमिशन लेंगे। वुमेन्स हैव टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। जो वुमेन्स हैं उन्हें अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगा। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड अ सिंपल लाइफ।
जो भी मैन और वुमेन है उस लाइफ को जी रही थी, जो उस संघ के पार्ट है, उसे एक सिंपल जीवन व्यतीत करना था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो क्या करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। सिटीज़ और विलेजेस में जाके घूमा करते थे, वहाँ पे बेग किया करते थे, भीख मांगा करते थे। उनका फिक्स जावर होता था कितने देर के लिए हम लोग को निकलना है। अब दैट इज वाई देयर वर नोन एज भिखुस। जो मैन है हम लोग क्या कहते हैं, भिखुस कहते हैं, और साथ ही साथ जो वुमेन है उन्हें क्या कहते थे, भिखुनीस कहते थे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को समझाया करते थे और उन लोग एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्प मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अगर उस संघ में कुछ भी बात हो जाए तो उसके लिए वो लोग मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज किया करते थे। Those who joined the Sangh include Brahmins, Chhatri, merchant, laborers, barbers, politicians and slave। अब जो संघ को ज्वाइन किए थे, मेनली कौन थे, आपके ब्राह्मण्स थे, छत्रीस थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे, पोलिटिशियंस थे और स्लेव्स थे। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया था, जो भी टीचिंग बुद्ध भगवान ने कर, मतलब जो बुद्ध ने की थी, उनके द्वारा जो भी टीचिंग उनको प्रोवाइड की गई थी, जो भी नॉलेज प्रोवाइड की गई थी, उसको रिटन डाउन फॉर्म में वो लोग लिखते थे। Some of them also composed beautiful poems describing the life in the Sangh। बहुत से ब्यूटीफुल पोएम्स को भी लोगों ने कंपोज किया जो कि संघ के ब्यूटीफुल लाइफ को शो करता है। Let's practice two ways in which the Sangh described in the lesson was different from one mentioned in chapter 5। अब चैप्टर 5 में जो संघ हम लोग ने पढ़ा और जो इस चैप्टर में पढ़ा, इसमें क्या डिफरेंसेस है ये आप लोग को बताने हैं और 3 सिमिलैरिटीज को भी बताने हैं। हम लोग कहाँ था, विहाराज पर। एक सेकंड, एक चीज दिखाता हूँ आपको। अ केव हारोड आउट ऑन द हिल, एक केव जो कि हिल्स के अंदर बनाया गया था, गुफा बनाया गया था। ये केव कहाँ पे है, कार्ल में, प्रेजेंट डे इसको महाराष्ट्र में है, जहाँ पे भिखुस और भिखुनीस रहते थे और वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, वो उनका शेल्टर्स था। ये देखिए यहाँ पे जो इमेज दिए हुए वही है। ओके, विहाराज। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू द ईयर टीचिंग पीपल। अब क्या, अब लोग जो थे जैन वाले और बुद्धिस्ट वाले, जो बुद्धिस्ट मॉन्क और जैन मॉन्क, ये टाइम टू टाइम दूसरे से प्लेस पे, एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे और लोगों को टीच किया करते थे, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया करते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक ऐसा समय था जब वो लोग रुका करते थे, वो कौन सा सीजन था, जबकि रेनी सीजन होते हैं उसमें। When it was very difficult to travel, जब कोई ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुसीबत आती थी, मतलब परेशानी आती थी उन लोग को, then their supporters built temporary shelters for them in gardens। जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो उनके लिए एक शेल्टर बना देते थे गार्डन्स में ही अपने, ताकि वो लोग वहाँ पर रह पाएँ। और दे लिव्ड इन नेचुरल केव इन हिली एरियाज, या तो जो नेचुरल केव्स होते हैं, नेचुरल गुफाएं होती हैं हिली एरियाज में, वो वहाँ जाकर रहा करते थे। एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, जो कि ज़्यादातर जो सपोर्टर्स हैं भिखुस के और भिखुनीस के, एंड दे देमसेल्फ फेल्ट दैट नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड। उनको क्या लगता है कि हम लोग को रहने के लिए, हम लोग को कहीं भी जीवन अगर मतलब रहना है तो उसके लिए एक परमानेंट शेल्टर होना, एक परमानेंट मोनेस्ट्री होना, उसका बनवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग परमानेंट कहाँ रहते हैं ये कोई डिसाइड नहीं है, पर एक रहेगा तो उसमें हम लोग रह सकेंगे। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज विहारास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को विहारास कहते हैं, जो परमानेंट मोनेस्ट्रीज सेटलमेंट के लिए बनाई गई थी। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड। पहले जो विहारास बनाया जाता था वो आपका वुड से बनाया जाता था। बाद में क्या होता है, वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक, उसके बाद वो ब्रिक से बनना स्टार्ट हो जाता है। सम वर इवन इन केव्स, कुछ जो जगह थे वहाँ केव्स में भी थे, गुफाओं में भी थे। दे वर डग आउट इन हिल, जो हिल्स है उसको गड्ढा करके बनाते थे वो लोग पत्थरों को तोड़ के। वो स्पेशली कहाँ देखने को मिलता है हम लोग को, वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में देखने को मिलता है। आगे आता है, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताता है हम लोग को, just a water or river lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the others of monks। जैसे कि होता है क्या है, जो वाटर्स होते हैं जब वो अपने रिवर्स को छोड़ते हैं उसके बाद क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होकर एक माइटी ओशन में जाके मिल जाते हैं। उसी तरह क्या आपके जो वर्नाज हैं, जो रैंक्स हैं और ये जो फैमिलीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा जब हम लोग बुद्ध के फॉलोवर्स बन जाते हैं तब। और क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, जो भी मॉन्क्स के ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा हम लोग को।
Very often, the land on which the viharas was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. जहाँ पे ये विहारास को बनाया जाता था, जो विहार को बनाया जाता था, ये जो लैंड उनको कौन मिलता था? उनको डोनेशन में मिलता था। डोनेशन कौन देता था? जो रिच मर्चेंट है वो, या तो जो लैंड ओनर होंगे वो, या तो जो राजा है वहाँ का, वो क्या करेगा? एज अ डोनेशन उनको प्रोवाइड कर देगा। The local people came with the gifts of food, clothing and medicine for the bhikkhus and bhikkhunis. जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो क्या करेंगे? फूड, क्लोथ, मेडिसिन भिक्षुस एंड भिक्षुनीस को प्रोवाइड कर दिया करेंगे। रिटर्न में वो क्या करेंगे? वो लोगों को बताएंगे, लोगों को शिक्षा देंगे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म इज स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। टाइम बीतता चला जाता है, बुद्धिज्म धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया सब कॉन्टिनेंट में और साथ साथ और भी बाहरी जगहों पे। अब हम लोग एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? महायाना बुद्धिज्म, जो कि आज डेवलप्ड हो चुका है। नाउ इट इज डेवलप्ड। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, दो डिस्टिंक्ट फीचर हैं इसके। अर्लियर द बुद्धास प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय सर्टेन साइंस। जो बुद्धास का प्रेजेंस के स्कल्पचर है उसको सर्टेन साइंस से शो किया गया है। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। जो उनके एनलाइटमेंट के स्कल्पचर्स हैं वो कैसे शो किया गया है? उसको शो किया गया पीपल ट्री के स्कल्पचर्स के द्वारा। नाउ स्टेचूज ऑफ बुद्धास वर मेड। बुद्धास के स्टेचूज भी बनते हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। ज़्यादातर वो कहाँ बना करते हैं? मथुरा में, या तो अदर्स कहाँ पे? मेड इन टाक्सिला। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीफ इन बोधिसत्वास। दे वर सपोज टू द पर्सन हु हैड। अब सेकेंड चीज क्या था? जो बोधिसत्वास है उसके बिलीफ में। अब वो लोग क्या सपोज करते थे? जो पर्सन हु हैड attained enlightenment, once they attained enlightenment they could live in a complete isolation and meditate in peace. जब वो कंप्लीट तरीके से एनलाइटमेंट पा जाएंगे तो उनको कंप्लीट आइसोलेशन में जाना पड़ेगा और शांति वाली जगह पे जाकर मेडिटेशन करना पड़ेगा। However, instead of doing that, however इसके अलावा जो ये लोग करेंगे, they remained in the world to teach and help other people। साथ ही साथ इन्हें लोगों को टीच करना पड़ेगा और उन्हें हेल्प भी करना पड़ेगा। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर। जो बोधिसत्वास का जो वर्शिप था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया और धीरे धीरे सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान में भी वो चीज़ पूरी फैल चुकी है इस समय। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। बुद्धिज्म आपका वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में पूरा फैल चुका है, जहाँ पे दर्जनों केव्स देखने को मिलते हैं जो कि वो हिल्स से जहाँ पे भिक्षुस रहा करते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका। आपका साउथ ईस्टवर्ड में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट आप देख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया का, इंक्लूडिंग आपका इंडोनेशिया, वहाँ पे भी बुद्धिज्म हम लोग को देखने को मिलेगा। जो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का जिसको हम लोग क्या कहते थे? थेरावादा बुद्धिज्म, जो कि इस एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऊपर मैंने कुछ छोड़ा है, एक सेकंड। हाँ, स्टेजेस ऑफ लाइफ आश्रम। अब आश्रम में जो स्टेज ऑफ लाइफ थे वो क्या थे? तो मेनली जो स्टेज थे वो कौन से थे? 4 आश्रम रिकॉग्नाइज थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। इसी को क्या कहते थे? ब्रह्मचार्य कहते थे। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यास हैं, इनको सिंपल जिंदगी जीना था और वेदों के बारे में और ज़्यादा जानना था, लाइफ के बारे में। वो लोग इसकी स्टडी किया करते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। Then they had to marry and live as a householders। उसके बाद उन्हें शादी होती थी, शादी होती थी उनकी और उनको वो एक हाउस होल्ड जीवन व्यतीत करना था, इसको हम लोग गृहस्थ कहते हैं। उसके बाद वो जंगलों में जाते थे, वहाँ जाकर मेडिटेट करते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वनप्रस्थ कहते हैं। फाइनली क्या होता था? हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकेम संन्यासन्स। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ त्याग देते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संन्यासन्स कहते हैं। अब यही आश्रम का सिस्टम अलाउ करता है पर्सन को स्पेंड मोर पार्ट सम पार्ट्स ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन, कि आप क्या करिए? अपने जीवन के ज़्यादातर पार्ट्स क्या करिए? मेडिटेशन में व्यतीत करिए। इन वॉट वे द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघा। अब संघास और जो आश्रम में रहने वाले लोगों के लाइफ है वो कैसे डिफरेंट है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मैंने ऊपर की चीज़ें कवर की हैं, आगे बढ़ता हूँ। पिलग्राम्स। अभी आपके पिलग्राम्स कहते हैं, देखिए पिलग्रिम्स, सॉरी, आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जो मैन और वुमेन है वो जर्नीज उनकी जैसे जैसे जगह जगह को जाते हैं, ऑफर किए वर्शिप वहाँ पे।
द बेस्ट ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रम। सबसे बेस्ट कौन सा है? जो आपका चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है। फाक्सियंस हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट वाज 1600 ईयर्स अगो, 1600 ईयर को पहले ये आए थे सब कॉन्टिनेंट में अपने। शॉन्गजोंग हु केम अराउंड 1400 ईयर अगो, जो कि 1400 ईयर को पहले आए थे। और साथ ही साथ आपका आइटविंग जो कि 50 ईयर्स अगो आफ्टर शॉन्गजोंग के आए थे। दे केम टू विजिट प्लेसेस रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। जो बुद्ध हैं उनके लाइफ से जुड़े हुए जो जगह हैं वो उनको देखने के लिए वो लोग आए थे। एज वेल एज उनकी फेमस जो मोनेस्ट्रीज है जहाँ वो रहा करते थे उसको देखने के लिए वो लोग आए थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। जो जितने पिलग्रिम्स छोड़े गए हैं वो उनके जर्नी को कहीं ना कहीं शो करते हैं, उनके अकाउंट्स बताते हैं चीज़ों को। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड ऑन द ट्रेवल। जो उनके जर्नी में जितने भी ट्रेवल्स में करने में जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी खतरे आए हैं, वो उसको वहाँ पे बताते हैं। विच ऑफन टुक केयर ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। वो जितने कंट्रीज में गए, कहाँ कहाँ जाकर मोनेस्ट्रीज में विजिट किए, कहाँ रहे। एंड द बुक्स दे कैरीड बैक विद देम। और साथ साथ अपनी कौन सी किताबें वो लेकर चले गए। अब एक जगह है नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग। नालंदा यूनिवर्सिटी आप जान रहे हैं जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। शॉन्गजोंग और अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार। नालंदा बिहार में शॉन्गजोंग क्या कर रहे थे? वहाँ पे इस पिलग्रिम्स की स्टडी कर रहे थे टाइम व्यतीत करके। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट मिशनरी थे। दिस इज हाउ इट डिस्क्राइब। अब वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं देखिए। द टीचर एंड मैन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो टीचर है और जो मैन है जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एबिलिटी है और जो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। वो क्या करते हैं? बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उसको सिंसियर फॉर्म में एकदम बढ़िया से उसको फॉलो अप करते हैं। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। जो डिस्कशंस है वो दिन भर चलता है। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। जो आपके ओल्ड है और जो यंग है म्यूचुअली वो एक दूसरे का हेल्प भी क्या करते थे। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर टू सेटल देयर डाउन। जो भी लर्नड इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह आते हैं यहाँ आके अपने डाउट्स को सेटल करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो गेट कीपर है, कोई अगर नया एंटर करेगा उस जगह पे तो वो गेट कीपर उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे और जो कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते थे। अगर आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे लिए, आंसर दे लिए, तब वो आपको अंदर एंटर करने देंगे, वरना नॉट अलाउड। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। अभी जैसे मैंने आपको बताया 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। उसमें से हर 10 में से 7 से 8 जो होते थे वो तो सवाल ही नहीं कर पाते थे, आंसर का जवाब नहीं दे पाते थे। कोई 1 या 2 होंगे जो उसका आंसर दे पाते थे। अब ये लिस्ट करिए रीज़न कि शॉन्गजोंग क्यों जाते थे स्टडी करने के लिए नालंदा में, क्यों वो नालंदा में स्टडी करना चाहते थे? क्योंकि बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, वहाँ पे बुक्स थी, इसीलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इसी वजह से वो वहाँ जाके पढ़ना चाहते थे, मतलब जा ही रहते। Imagine you want to go to listen to one of the preachers who lived about 2500 years ago. Describe your conversation with your parents and just to try to persuade them to let you go. आप किसी टीचर से जो कि 2500 ईयर्स अगो पहले के हैं उनके कन्वर्सेशन को जाकर सुनना चाहते हैं, उनसे जाके एक शिक्षा लेना चाहते हैं। आप बताइए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्वर्सेट करेंगे, कैसे उनके बारे में बताएंगे कि मुझे आप वहाँ पे जाने दीजिए, किस वे में आप कन्वर्सेशन करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी आपका क्या होता है यहीं पर समाप्त होता है। फिर से मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो गुड बाय, सी यू।